हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज की रात शनि जी के नाम की बातें करते हैं। तो मुझे पता कि मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। पता नहीं मैंने लास्ट वीडियो कब बनाया था, पर मैंने सोचा कि आज फिर से वीडियो बना ही लेते हैं। तो मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है, पर मैंने शनि जी के लिए दिए जलाए हैं मस्टर्ड ऑयल के। और ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करा था, पर मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि जला के देखते हैं कि कैसे जलते हैं। और बहुत सुंदर दिए जले। मैं भी जब ख़त्म हो जाएंगे तो और बनाऊंगी रुई के साथ। और बस सब लोग अपनी दुनिया में बिज़ी हैं और अपने काम में बिज़ी हैं और यूट्यूब पे आते हैं मन बहलाने, यू कैन से। सो मैं एक्चुअली यूट्यूब पे ज़्यादा जाती नहीं हूँ। आई थिंक इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, बट वीडियो बनाना, लोगों को चीज़ें सिखाना, आई थिंक कोई अरे मैं दिया ख़त्म हो गया। मैंने सोचा वीडियो में सारा चलता रहेगा, पर कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छी पोजीशन में हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं मुंह में कट गया है, यहाँ पे देखते हैं ऐसे। चलो, मुझे आई थिंक लगता है यहाँ पे 10 बज गए हैं रात के, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ। और शनि जी के बारे में जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली साफ़ सुथरे वस्त्र पा के शुरू करनी चाहिए। और साफ़ सुथरे वस्त्र पा के मंदिर जाना चाहिए। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो है अपना पन्ना गलत उंगली में पाया है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने पन्ना अपने हिसाब से अपनी सही उंगली में पाया है। सो मे बी दुनिया को लगता होगा कि मैंने गलत उंगली में पाया है, पर मेरे हिसाब से मैंने सही उंगली में पाया है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती थी, क्योंकि लोगों के बहुत कमेंट थी कि अगर पन्ना अपनी गलत उंगली में पाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैंने अपने हिसाब से अपनी उंगली में, ठीक उंगली में पाया है। तो आई डोंट नो, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि नहीं, कि मैंने पुखराज भी अब पा लिया है। मेरे पास ये पहले पड़े हुए थे पुखराज, और मैंने उस टाइम पाया नहीं था, उतार दिया था, पर अब मैंने फिर से पा लिया है। तो आज मैं शनि जी के बारे में और नीलम के बारे में बात करना चाहती हूँ, पर स्पेसिफिक चीज़ें जो आई थिंक लोगों को आइडिया देंगी नीलम के डिसिप्लिन के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि हाँ, इससे पहले मैं शुरू करूँ, प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ, मुझे इस वीडियो के बिल्कुल पैसे नहीं मिलते। मुझे एक्चुअली यूट्यूब पे पैसे बनाने ही नहीं आते हैं, और ना मैंने कभी ट्राई करा है। तो लोग कहते हैं कि तुम बकवास करते रहती हो 10 घंटे तक और बताती नहीं हो कुछ, ताकि वीडियो लंबा हो। भाई साहब, मैडम, मुझे इसके पैसे नहीं मिलते, ना मैं पैसे एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं इन वीडियो को एक चैनल मानती हूँ, जिससे मैं लोगों को शनि जी के बारे में और अब नीलम के बारे में बता सकूँ। तो मुझे इसके पैसे बिल्कुल नहीं मिलते। अगर मिलने चाहिए तो प्लीज़, जो लोग मुझे बोलते हैं मैं बकवास करती हूँ, प्लीज़ मुझे मुझे
ईमेल या कमेंट में मुझे बता दो कि मैं कैसे पैसे बना सकती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता, ठीक है। सो जस्ट लेट्स क्लियर दैट, वो बात साफ हो जाए शुरू होने से पहले। सो मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी नीलम के बारे में कि अगर आप रूल्स फॉलो ना करो, यू नो दैट इज़ नॉट गुड, राइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे नीलम का मैंने बताया था, और ये वेल नोन भी है कि नीलम में आपको मीट नहीं खाना है। नंबर 1, मीट नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो सही बातें करनी है। एक्स्ट्रा रिलेशंस लाइक सेक्सुअल रिलेशंस लोगों के साथ नहीं रखने चाहिए, जस्ट आउट ऑफ लस्ट या अपने आप को यू नो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं रखने चाहिए। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रूल्स आई थिंक। और एग्स, आई थिंक एग्स है, मुझे नहीं पता, मैं एग्स खाती हूँ, आई एम सॉरी, बट ये थे रूल। तो 2-3 महीनों में मैं एक्चुअली, मेरा काम बहुत बिजी हो गया था और मैं बहुत काम कर रही थी, 12-12 घंटे, ज़्यादा घंटे। और बीच में मैंने एक बार अल्कोहल भी पिया और मीट भी बीच में मैंने 1-2 वीक खाया था। सो यस, नॉट गुड, राइट। अगर आप नीलम पा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मुझसे रहा नहीं गया, यहाँ स्ट्रेस था, यहाँ यू नो ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फिर खाया। मीट मतलब मैं नॉन वेज खा लिया, कर खाने में वही था। और एक बार अल्कोहल पिया मैंने, एक बार बस, उसके बाद नहीं पिया। और एक ड्रिंक नहीं, 2 ड्रिंक्स मैंने पी थी उस टाइम। मुझे डर लग रहा था, पर उस टाइम मुझे स्ट्रेस के लिए ड्रिंक चाहिए थी तो मैंने पी ली, राइट, कभी कभी। सो उसके रिज़ल्ट क्या हुए? आई फील दैट इन माई ओपिनियन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे थोड़ी सी बातें यादें आने लगी पास्ट की, जिससे मेरा दिल थोड़ा सा दुखने लगा। और यू नो दुखते दुखते और दुखने लग गया। तो बीच में मुझे थोड़ा सा वो हो गया था, मैं डिप्रेशन नहीं कहूँगी, पर सैडनेस जैसी आ गई थी। और आई थिंक उसकी वजह ये थी क्योंकि मैंने अल्कोहल पिया था और मीट खाया था बीच में थोड़ा सा। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रिजल्ट्स कि नीलम पा के आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। बाकी बातें मैं करते रही, जैसे शनि जी की पूजा करनी, लोगों की हेल्प करनी, वगैरह वगैरह, ये सारा मैं करते गई। पर फिर भी उसकी वजह से आई थिंक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि नीलम अगर आपको सूट करे तो वो आपको हमेशा मदद करेगा और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा किसी भी चीज़ से। और ये बात बिल्कुल सच है, बिकॉज़ मेरा एक एक्चुअली बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और होते होते बच गया। 2-3 महीने पहले, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं काम से छूट रही थी और मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे सोना जैसा आ रहा था। और मैं हाईवे पे मर्ज कर रही थी और वहाँ पे एक ट्रक हाईवे से मर्ज ऑफ कर रहा था और मैं मर्ज कर रही थी। तो ये ना बीच में क्रिस क्रॉस होता है कि आप उसकी लेन में आओ, वो आपकी लेन में आए, ताकि वो साइड रोड पे चले जाए और आप हाईवे पे चढ़े आओ। पर वो जो ट्रक वाला बंदा था, उसको ऐसा लगा कि मैं उसकी लेन में आ रही हूँ, तो उसने मुझे आने नहीं दिया और उसने अपना ट्रक स्पीड कर लिया। और मुझे नहीं पता, आपको ये छोटा ट्रक नहीं था, ये बड़ा ट्रक था। और जैसे इसने स्पीड करा, मैंने अपनी कार उसकी लेन में लेकर आई, सेम टाइम, दोनों चीज़ें सेम टाइम हुई, राइट। मुझे पता अभी भी उसकी नीयत थी कि वो मुझे ना आने दे, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, वो स्पीड अप कर लेंगे कि आप उसकी लेन में ना आओ, राइट। ऐसा होता है, यहाँ पे भी होता है, इंडिया में भी, यूके में भी, कनाडा, जहाँ पे भी, सारी जगह ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं। पर लीगली, बिकॉज मैं उसकी लेन में जा रही थी, वो मेरी गलती निकली। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जो ट्रक था वो बहुत बड़ा था, और मैं जो कार ड्राइव करती हूँ वो भी बड़ी एसयूवी है। सो मे बी ट्रक थोड़ा सा हाई होगा, पर मेरी एसयूवी भी बहुत हैवी ड्यूटी बड़ी एसयूवी है। और वो ट्रक के साथ लगी
और एक बार लगी और 2 बार लगी, मुझे ऐसा हुआ। और फिर मुझे पता लगा कि एक एक्सीडेंट हो गया है हम दोनों का। और फिर मैंने साइड में पार्किंग लॉट में पुल कर लिया, जहाँ आगे जो भी रोड मिली, क्योंकि लीगली यही करना होता है, राइट। बट यू विल बी सरप्राइज्ड, और मैं ये पिक्चर्स बाद में दिखाऊंगी। पर मेरी कार को इतने बड़े ट्रक के साथ टक्कर होने के बाद बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लगता कि मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ है। और वो ट्रक भी बड़ा था, मेरी एसयूवी भी बड़ी थी, और हम दोनों एक दो मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे के साथ टच हुए थे। हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे 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 टच हुई। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि मेरी कार में बिल्कुल भी एक भी खरोच, मतलब बहुत माइनर की, पता ही नहीं लगता कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। और मैं तो ये कहती हूँ, ये तो शनि जी की दया थी कि उन्होंने मुझे बचा लिया। और लिटरली मैं घर आई, मैंने एक तौलिया लिया और तौलिया के साथ मैंने कार साफ़ कर दी ऐसे। बस जो खरोच थी वो सिर्फ पता नहीं ट्रक के पाउडर, पेंट का जो पाउडर था, जैसे खुशका जैसा पाउडर। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि, और वही भी हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट, जो इतनी स्पीड उसकी होगी 45-50, हमारी स्पीड 45-50 थी फॉर श्योर, बिकॉज दैट्स द स्पीड ऑन दैट रोड, राइट, माइल्स पर आवर। आई एम वेरी सरप्राइज टिल टुडे कि मेरी कार को कुछ नहीं हुआ। वेरी वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल। ओम शं शनिचार्य नमः, ओम शं शनिचार्य नमः, कि मेरी कार को कुछ नहीं, और मुझे कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, जिसकी एक्चुअली गलती थी। पर कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, ऐसी चीज़ें होते रहती हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक ये शनि जी की दया थी, और उनको पता था कि मैं बहुत काम कर रही हूँ और मुझे सिर्फ घर जाके सोना था। सो आई बिलीव दैट वाज द रीज़न कि मेरी कार और मैं बच गई, और दूसरे जो बंदे थे वो भी बच गए, बिकॉज दैट्स सो इम्पोर्टेंट, राइट। चोट बहुत जल्दी, फटाफट और बहुत भयानक आ सकती है, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। And this is even more surprising that I will tell you. You will not believe. मैं गैस स्टेशन से अपने लिए एक कुछ पीने के लिए लेने जा रही थी, क्योंकि मैं घर से आई थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स के घर से आई थी, मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ कुछ, क्योंकि मेरे घर में जूस है पर कोक वगैरह नहीं है। तो मैं कोक लेने गई थी, कोक, राइट, कोक, क्योंकि मैं घर में कोक नहीं रखती हूँ। तो मैं जब वहाँ लेने गई, तो मैं रास्ते में जब अपने मम्मी पापा के घर से बाहर निकली ना, मैं लक्ष्मी जी का मंत्र सुन रही थी, और वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि अगर ये मंत्र मैंने ठीक से नहीं बोला, बट आई बिलीव, अभी नहीं मुझे याद आ रहा है, बट दिस वॉज द मंत्र। तो मैंने कार में मंत्र लगाया था, और मैं मंत्र अपने मन में या जोर से, मतलब बातों में बोल रही थी। मैंने यूट्यूब पे लगाया हुआ था। फिर मैं गैस स्टेशन से पानी, वो कोक लेने गई, कोक का कैन, और मैं वापस आ रही थी अपने घर के अपार्टमेंट में, राइट। तो मैंने अपना गेट खोला, क्योंकि जो गेट होता है वो आपको खुल सकता है, राइट, ऐप से खुलते हैं अपार्टमेंट में, तो गेट होते हैं बिल्डिंग्स के बाहर सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने गेट खोला, पर मेरे आगे एक काली कार थी। अभी ये 9:11 की बात है, मुझे टाइम भी याद है अभी तक, अभी आज शाम को, रात को। तो मैंने जब गेट खोला, तो मेरे आगे एक काली एसयूवी थी, छोटी थी मेरी एसयूवी से, पर छोटी थी, पर वो एकदम से गेट की तरफ गई। तो मैंने कहा कि गेट तो खुला नहीं है पूरा, पर कई बार होता है ना, लोगों के पास परमिट नहीं होता, या लोग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में किसी से मिलने आ रहे होते हैं। तो मे बी वो थी, और वो उन्होंने कहा कि मैं फटाफट अंदर चले जाऊँ, नहीं तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि कोई गेट खोले, ऐसा होता है। और
मैंने कहा कि ये इतनी थोड़ा सा तेज़ी चला रही हैं गेट की तरफ, इनको इतनी जल्दी क्यों है, मतलब गेट खुल जाएगा। और बाय गॉड उन्होंने ठा करके वो गेट अपनी एसयूवी में मार दी और मैं उनके पीछे तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ। मैं उनके 3-4 कार लेंथ पीछे थी, यू नो, बिकॉज मुझे पता लग गया था। एकदम से आवाज़ भी आई एसयूवी की गेट पे आने की, पर मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि उनको इतनी जल्दी क्यों थी गेट के अंदर घुसने की। आप थोड़ा सा वेट कर लो, गेट आराम से खुलेगा, वो खुला रहेगा और आप फिर अंदर जा सकते हैं। आपको कोई मतलब ये कोई लिफ्ट थोड़ी ना कि मतलब एकदम से बंद हो जाएगी कि अगर फिर ऊपर, आई मीन कम ऑन। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों स्पीड करा। वो एक लड़की थी, कार की आवाज़ बहुत आई, फिर वो कार से निकली और उन्होंने देखा कि गेट जो था, गेट ने कार को मार दिया था और कार के आगे डैमेज हो गया था। आई कुड टेल, उन्होंने अपना सिर ऐसे पकड़ा हुआ था वगैरह वगैरह, तो मुझे पता लग गया कि उनकी कार को डैमेज हुआ है। और फिर गेट ही टूट गया, तो फिर गेट टूट गया तो उसका अलार्म आने लग गया, ढॉ ढॉ ढॉ, कार का अलार्म, मतलब गेट का अलार्म आने लग गया। और फिर हमें भी अपार्टमेंट, मेरे पीछे और कारें आ गई, तो हमें भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जाना है। पर हमारी कार फिट आ गई थी, गेट जितना टूटा था उतना एटलीस्ट खुल तो गया था, तो मैं अपनी कार को लेके अंदर आ गई। पर मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये कहानी अभी अभी मेरे साथ हुई है। अभी 10:40 हुए हैं और ये 9:11 पर मेरे साथ ये कहानी हुई है। हादसा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि, और उस टाइम मैं मंत्र भी सुन रही थी, लक्ष्मी जी का मंत्र गा भी रही थी कार में बैठे बैठे। यूजुअली मैं इंग्लिश के गाने सुनती हूँ, हिंदी के गाने, पंजाबी गाने। मैंने कहा मैं मंत्र कर लेती हूँ, मंत्र बोल देती हूँ रात को, सो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि ये हुआ। और ये अनदर एग्जाम्पल है कि आपको नीलम हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, बेवकूफ़ियों से निकालेगा। और ये मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। तो बस यही मैंने आपको बताना था कि अगर मीट खाओ, अल्कोहल पियो और थोड़ा सा डिसिप्लिन से गिर जाओ तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। अगर सही रास्ते से चलो उसका रिज़ल्ट दिखेगा। तो बस आई होप वो लेडी की कार ठीक हो। मुझे तो लिटरली बॉस अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने कार धड़ाई क्यों गेट की तरफ। आराम से भाई साहब गेट को खुलने दो, कोई आफत नहीं आने वाली दुनिया में। तभी मैं, जब गेट खुलता है मैं तो बॉस चाहे 3 मिनट लग जाए मैं वेट करती हूँ, क्योंकि क्या जल्दी है, राइट। क्यों, मुझे पता है कई लोग गेट अभी पूरा खुला नहीं, अपनी कार घुसाते रहते हैं कार के बीच, कार बीच में। ये आपने भी देखा होगा अगर आप बिल्डिंग्स में जाते हो, वो मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो, वो उनकी चॉइस थी। और ये मैं स्टोरी आपको बताना चाहती थी। और हाँ, मैं शनि जी के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ आपको। और वो बात ये है कि हाँ, अक्सर बोला गया है कि शनि जी की मूर्ति घर में नहीं रखनी, या पूजा घर में नहीं करनी, या करनी है तो स्पेसिफिक रूल्स के साथ करनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो और कहते हैं कि शनि जी की पिक्चर घर में नहीं रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आप मुझे ये बताओ कि लोग शनि जी से डरते हैं, शनि जी को बार बार जाके फूल चढ़ाते हैं, मस्टर्ड ऑयल चढ़ाते हैं, सेसमी सीड्स चढ़ाते हैं, गजेरी चढ़ाते हैं, जगरी आई थिंक, सॉरी। पर आप उनको अपने घर के अंदर नहीं रख सकते। व्हाट काइंड, सो डिसरिस्पेक्ट कौन सी हुई इसमें। आप कहते हो कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, मेरे पाप माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा आगे। मैं आपकी मैं आपसे प्रे करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ना हो, कोई अच्छी ख़राब चीज़ ना हो,
क्योंकि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, पर आप उनको अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये कैसे टाइप की हिपोक्रेसी है। अगर आप शनि जी से प्यार करते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि शनि जी आपको इतना प्रोटेक्ट करेंगे, और आप उनसे जब चाहें बातें करें, आप उनसे जब चाहें उनके मंत्र पढ़ें, आप उनसे जब चाहें उनको बुलाएं, उनको पुकारें, उनका नाम लें। पर ये कैसी बात होगी कि हम शनि जी से डरते हैं पर हम उनको अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि उनको घर में नहीं रखना चाहिए। पर हम उनसे डरते तो हम उनके मंदिर में जाके उनके पीछे हम ज़रूर बोलेंगे कि प्लीज़ हमें अपने पापों से बचाइए। ये कोई सेंस बनता है आपकी दुनिया में? आप शिव जी से, राम, सीता, कृष्णा, लक्ष्मी, दुर्गा, काली माता, जो भी अपना प्रे करते हैं राइट, और फिर आप एकदम से कह रहे हैं कि जी शनि जी आप बाहर ही रहिए और हम आपसे जाके मंदिर में जाके प्रे करेंगे, और मतलब हम आपको अपने घर में नहीं रख सकते। सच? और आप चाहते हैं कि वही भगवान आपको अपने पापों से बचाए। आई डोंट नो, किसी का अगर दिमाग ठीक से फंक्शन करता है तो मे बी उस बंदे को इस बारे में सोचना चाहिए। ये आई थिंक मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक होगा लोगों के लिए, पर मैं तो ये बिलीव नहीं करती हूँ। शनि जी सारी जगह हैं और रहेंगे, जैसे भगवान सारी जगह है रहेगा, और अगर आप उनको पुकारेंगे वो ज़रूर आएंगे, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, प्रोवाइडेड आपने अपने रूल्स फॉलो करे हों उनके, और आप सही जगह पे चल रहे हो, आप मेहनती बंदे हों, राइट। तो जिस चीज़ से आप डरते हैं आप उसी को ठुकरा के कहते हैं कि हमारे घर के बाहर रहिए, पर हम मंदिर में जाके आपसे प्रे करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे कि हमारे ऊपर दया कीजिए, पर हम आपको अपने घर के अंदर नहीं आने देंगे। कैन यू जस्ट थिंक कि आप क्या वर्ड्स कह रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, शनि जी की मैं जब भी मंदिर जाएं, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं शनि जी की आँखों में आंखें डाल के देखूं, या उनकी मुंह के बिल्कुल ऐसे मुंह करके उनसे प्रे करूं। मेरी कोई औकात नहीं है, और ना हम सबकी कोई औकात ऐसी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। शनि जी बहुत पावरफुल देव जी हैं और बहुत पावरफुल भगवान हैं, और हमारी कोई औकात नहीं बनती कि हम उनकी आँखों में आँखें मिलाएं। और देखिए तो सही, शनि जी ने कितना सफ़र करा अपनी लाइफ में। क्यों वो चाहते हैं कि आप होमलेस हैंडीकैप लोगों को हेल्प करें, जो आपसे नीचे लोअर लेवल के लोग हैं नौकरी में, उनकी रिस्पेक्ट करें। क्यों चाहते हैं? देयर इज़ रिस्पेक्ट, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ था उन्हें भी झेलना पड़ा जो उनके टाइम में हुआ था, राइट। तो आपको भी वैसे ही रूल एज ए गुड पर्सन, टू बी अ गुड पर्सन फॉलो करने चाहिए, राइट। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये बातें इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक ऑल्सो कभी शनि जी को बाहर नहीं रखना चाहिए, अपने दिल में रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो आपके साथ ज़िंदगी में चीज़ें होंगी वो मैं बता नहीं सकती कि कैसी मिरेकल्स और खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आएगी, और आप बस बैठ के देखेंगे कि ये मुझे क्या मिला है, ये गिफ्ट शनि जी ने क्या दिया है। तो मैं तो कहती हैं सब भगवानों को इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, शनि जी को भी इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए। दिन या रात उनका नाम लीजिए, उन्हें याद करिए, उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। देखिए तो सही, हमारे कितने बच्चे, कितने ओल्ड लोग, कितने आदमी, कितनी औरतें रशिया की वजह से कितने मर रहे हैं। आई मीन कितने बूढ़े लोग हैं जिनके पास जगह भी नहीं है कहीं पे बैठने की, और हम लोग इतनी लग्जरी में बैठ के बातें करते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं
तो आपको हमेशा अम, ध्यान रखना चाहिए कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, और अपनी औकात में रहना चाहिए। और दिस इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? मुझे तो लगता है ये बंदा जो रशिया में बैठा है, इसका तो दिमाग पूरा ही ख़राब हो गया है। अम, ये तो भगवान से भी नहीं डरता, यू नो। इसको इसको कोई वो इसको तो अब वो भी नहीं रहा कि जब ये मरेगा तो ये जो पाप कर रहा है, तो ये उनका रिजल्ट, उनका जो कर्म जो इसको, मतलब कैन यू इमेजिन जब हम लोग रेगुलर लोग इतना अपना कर्मा भुगतते हैं सारी ज़िंदगी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, राइट? खुश होते हैं या सैड होते हैं। कैन यू इमेजिन ये बंदा जो बैठा हुआ है रशिया में, इसको भगवान से भी नहीं डर लगता। आई डोंट बिलीव, आई थिंक ये हद से पार हो गया है, इसको भगवान से भी नहीं डर लगता। यू गाइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन द न्यूज़, मुझे पता है ये कि रशिया में आई थिंक ऑर्थोडॉक्स, पता नहीं क्या कहते हैं, रशियन है, रिलीजन है। और मैंने पुतिन को देखा है, यू नो, प्रीस्ट वगैरह के साथ जो वहाँ पे होते हैं उनके, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये इतनी गई गुजरी चीज़ बन चुकी है कि इसको किसी से भी डर नहीं लगता। और आई विल इवन से दिस, इसको तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। और इस बंदे को ये रियलाइज़ नहीं होता कि इस बंदे को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वही इतनी अपनी बनाना चाहता है अपनी टेरिटरी में, ये सारी चीज़ें जब ये बंदा मरेगा तो अपने साथ नहीं बोरिया बिस्तरा अपने सूटकेस में लेके नहीं जा सकता सारे रशिया या यूक्रेन को या सारी दुनिया को। ये बेवकूफ़ को कोई नहीं बचा सकता, सॉरी टू से। मैं तो कहती हूँ वैसे भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो इस बंदे ने करा है वो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। बट आई रियली थिंक कि ये पागल हो चुका है कम्प्लीटली एट दिस पॉइंट, और सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है इसकी वजह से, या यूक्रेन में जो बेचारे लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। बट दैट्स व्हाट आई बिलीव, और आई हैव नो आइडिया। ये जब जाएगा ऊपर नीचे जहाँ भी जाएगा बंदा, इसको फिर अपने आप ही पता लगेगा, इसके अपने पाप जो हैं अपने आप ही भुगतेगा, राइट? तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे से जिएं, अच्छे से लाइफ जिए, लोगों को रिस्पेक्ट करें और जितना अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं उतना डिसिप्लिन करें। ओके, सो बस यही मैंने बताना था कि नीलम के साथ थोड़ा डिसिप्लिन आपको हमेशा होना चाहिए। और मैं आपके साथ ये देखिए, आज मैं नई बुक लेकर आई हूँ, इसका नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बाय द वे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, मैं से बता रही हूँ कि अगर जिन लोगों को शौक़ हो, ये अमेज़ॉन पे मिलती है $25 की। और अपेरेंटली PVR नरसिम्हा राव वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। सो मैंने अभी ये बुक पढ़नी शुरू करी है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसी है, और देखते हैं। सो अगर आपको लेनी हो तो प्लीज़ PVR नरसिम्हा राव वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। मुझे फ्री में नहीं मिली है, मैंने ख़रीदी है। पर अगर मेरे व्यूअर्स में लोगों को शौक़ है एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखने का तो प्लीज़ ख़रीदिए। मैं अभी पढ़ के आपको बताऊंगी कि कैसी है कैसी नहीं। और बस कमेंट लिखिए। और प्लीज़ गाइज़, मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं नीलम पाल हूँ ये वो। गाइज़, आई एम नॉट अ ज्योतिषी, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको नीलम सूट करेगा कि नहीं। ऑनेस्टली आई कैन नॉट से दिस टू यू माई सेल्फ।
आपको खुद अपना कंसल्टेशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताते रहती हूँ। सो बस आज की रात शनि जी के नाम, और होपफुली ये वीडियो लोग देखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा और कमेंट मारेंगे। मे भी कहेंगे कि फिर से बकवास कर रही हो 30 घंटे के लिए। गाइस, अगर आपको बकवास लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो के ऊपर जो स्टॉप का बटन है वो क्लिक कर सकते हैं और एक्स करके बाहर जा सकते हैं। उससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। मे भी कई लोगों को यूट्यूब यूज़ नहीं करना आता, तो मुझे बताने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। एंड वंस अगेन, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते। मुझे पैसे यूट्यूब पे बनाने आते ही नहीं है। अगर किसी को आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता के लिख देना कि कैसे बनाते हैं, ताकि मैं भी बनाना शुरू कर लूँ। मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे लोगों से बातें करनी अच्छी लगती हैं, और शनि जी की बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं। सो ओम शम शनिचार्य नमः, 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 ओम शम शनिचार्य नमः। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। कमेंट लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और वीडियो बनाऊँगी। बाय बाय।